देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पर्दाफाश। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक ऐसा मामला सामने आया जो चौंका सकता है आपको। सामने आया है कि कुछ लोगों को बीमारी को ठीक करने का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। इस आरोप में हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी किया। आरोप है कि कुछ लोग जो है धर्मांतरण कराने के लिए इस तरह के आयोजन कर रहे थे। पुलिस ने झारखंड के 5 लोगों को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक वार्ड क्रमांक 3 में सुरेश मिंज के घर प्रार्थना सभा के नाम पर कुछ लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की सूचना हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष मनीष सिंह को मिली थी। वे अपने समर्थकों और भाजयुमो पदाधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। एक घर में चल रहे प्रार्थना सभा को रोक दिया गया। इसे लेकर विवाद की स्थिति बन गई और इस मामले की सूचना मिलने पर बलरामपुर पुलिस मौके पर पहुंची। झारखंड से आए 3 महिला और 2 पुरुष को हिरासत में लिया है। उनके पास से ईसाई धर्म से जुड़ी किताबों के साथ अन्य पुस्तकें भी बरामद की गई। हिंदू महासंघ ने इन लोगों पर पैसे और चमत्कार का लालच देकर यहाँ के आदिवासियों का सुनियोजित धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। वहीं मौके से 2 लोग फरार भी हो गए जो धर्म परिवर्तन कराने के मुखिया बताए गए हैं। बलरामपुर पुलिस मामले में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। और बलरामपुर एसएसपी चंद्रेश सिंह ठाकुर ने बताया कि सुरेश मिंज के घर में प्रार्थना सभा का आयोजन कर धर्म परिवर्तन कराने की लिखित शिकायत का आवेदन मिला। इसमें उल्लेख किया गया है कि ईसाई धर्म का प्रचार किया जा रहा था और पुलिस मामले में पकड़े गए लोगों से पूछताछ भी कर रही है। अन्य लोगों की तलाश भी जारी है। फिलहाल मामले की जो है पुलिस जांच कर रही है। हमारे हिंदू समाज के कुछ लड़के हमको फोन किए, वार्ड क्रमांक 3 में बाहरी पास्टर लोग आकर के और लालच दे करके हमारे हिंदू भाई को परिवर्तित करना चाह रहे हैं। इस पर मैं पूरे अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ वहां हम लोग पहुंचे तो देखे कि वो ईसाई धर्म की धार्मिक पुस्तकें थी और भी बैग में भरा हुआ सामान था। हमको लगता है कि कुछ पैसा भी था जो वो देने वाले थे। ये सब मौके पर हम लोग देखे तो थाना प्रभारी जी को सूचना किए, दल बल के साथ थाना प्रभारी पहुंचे और सबको गिरफ्तार करके लाए हैं और हम लोग थाने में आवेदन किए हैं और विश्वास है कि उचित कार्रवाई होगी, प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल वार्ड क्रमांक 3 बलरामपुर में जो सुरेश मिंज है उसके यहाँ कुछ बाहरी लोग आए थे और कुछ प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था, जिस पर जो विश्व हिंदू महासंघ भारत के द्वारा उनके जो जिला अध्यक्ष है उनके द्वारा एक लिखित आवेदन थाना कोतवाली में पेश किया गया है, जिसमें ईसाई धर्म का प्रचार किया जा रहा है, जिसमें से 5 लोगों इसमें शामिल थे जिनसे पूछताछ की जा रही है। 3 महिला 2 पुरुष है, जिसमें से 2 महिला झारखंड के गढ़वा जिले के रहने वाले हैं और बाकी इसमें और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनका भी पतासाजी किया जा रहा है और जैसे भी जितना इन्वॉल्वमेंट रहेगा उनका उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ये एक मामला नहीं है, ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां पैसों का लालच देकर या फिर चमत्कार दिखाने का नाम लेकर लगातार धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और खासकर गरीब तबके के लोगों को यहां शिकार बनाया जाता है। और इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष है अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के। गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले गंगेश जी आपके पास आऊंगे। जिस तरह से छत्तीसगढ़ की एक खबर सामने आई है जहां पर धर्म परिवर्तन का खेल हो रहा है, लगातार हम कहते भी है कि धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी बावजूद इसके इस तरह के लगातार मामले कैसे सामने आ जाते हैं? देखिए, ये पिछले 1.5-2 साल से बहुत ज्यादा बढ़ा है। खासतौर पे इसमें एक बड़ी घटना हुई थी नारायणपुर में करीब साल भर पहले, चुनाव के साल भर पहले, और उस समय एकदम आदिवासी, खासतौर पर आदिवासी समाज के लोगों के बीच ये बात आई थी कि बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोगों को कन्वर्ट करने का प्रयास किया गया, तो आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया था उसमें। ऐसे लोग जो धर्म परिवर्तन किए थे उनको भी अपने गांव से बाहर कर दिया था। इवन उनके यहाँ दफ्तानी की पता है तो ऐसे लोगों के परिजनों के 100 तक को खोद दिया था। उन लोगों को इतना ज्यादा विरोध था। इसको लेकर कानूनी कार्रवाई की सरकार ने और
इन सब के पीछे देखिए एक्चुअल कारण देखिए दो तरह का हम मैं मानता हूँ इसमें। जी। एक तो क्या है, जो ईसाई मिशनरी खासतौर पर घर परिवर्तन के लिए जंगली क्षेत्रों में सक्रिय हैं, ये पहले सेवा करती हैं, उसका धीरे से उनको धर्म प्रलोभन देके धर्म परिवर्तन कराती है। और इसके अगेंस्ट में हिंदू संगठन है, उनको आगे आना चाहिए। कई सारे समाज मतलब सरकार जैसे भाजपा की सरकार है, तो इससे एक तो कानून है, कानून को कड़ाई से लागू करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सामाजिक सरोकार में लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने की जरूरत है, इस तरह के प्रलोभन में ना है। धर्म आपका निजी मामला है, जिस धर्म में आप है जैसे चाहे वैसे मान सकते हैं, लेकिन किसी के बहकावे में आके धर्म परिवर्तन ना करें, ये व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही है आपने कि किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपसे अभी और चर्चा करूंगी। पुष्पेंद्र मिश्रा जी, आपके पास आऊंगी। लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं, हिंदू महासंघ को इस मामले में इसने आवाज भी उठाई है और वहां पर लोगों को पकड़वाया भी है। बावजूद इसके लगातार इस तरह के लोगों की हिम्मत कैसे बढ़ जाती है, क्योंकि लगातार धर्म परिवर्तन करवाने के, इसके पहले भी आप एक बार हमारे साथ जुड़े हैं, इसी विषय पर चर्चा हुई थी। ईसाई धर्म इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिवेट है, जो लगातार धर्म परिवर्तन करवा रहा है, और स्पेशली या तो पैसों का लालच दिया जा रहा है या फिर चमत्कार का लालच देकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही जब मैं जुड़ा था आपके चैनल से, तो भोपाल में थाना बाग सेवनिया के पास एक मामला आया था, है ना। और लगातार ऐसे मामले लगातार आते रहते हैं। इसमें दो चीजें हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो लोभ है, लालच दे करके और धर्म परिवर्तन किया जाता है, और छोटे गरीब लोगों को इसका टारगेट किया जाता है। इसको ईसाई मिशनरीज के जो लोग हैं, ये पूरी तरीके से टारगेट बनाते हैं, और इनका एक लक्ष्य रहता है कि हम किसको टारगेट करना है, किनके उनके पास जाएंगे, उनके आसपास रहेंगे, उनके परिवार से मेल मिलाप करेंगे और उनका विश्वास जीतेंगे, और उनकी कमियां, उनकी मजबूरियों को भापेंगे कि क्या इसको पैसे की आवश्यकता है तो क्यों आवश्यकता है। इस प्रकार से उनकी कमियों को और उनकी मजबूरियों का फायदा उठा करके और उनको धर्म परिवर्तन की उसमें चपेट में ले आते हैं। खास तौर पे जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको ज्यादा समझ में आता नहीं है, तो उनकी बुद्धि को बरगला देते हैं। तब आप समझिएगा, उनकी बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं कि अरे हमारे धर्म में आओगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हिंदू धर्म में हो, सनातन धर्म में हो तो इसका क्या मिल रहा है तुम्हें। ऐसा बुद्धि को कुबुद्धि टाइप का बना देते हैं, और ये लगातार ऐसी घटनाएं लगातार निरंतर आ रही हैं। इसमें मेरा तो सीधा सीधा शासन और प्रशासन से मांग है कि आप निश्चित तौर पर आप कार्यवाही करते हैं, लेकिन ऐसी कार्यवाही होनी चाहिए कि ये नजीर बन जाए, फिर लोग सोचें, एक बात सहम जाएं कि नहीं यार, अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारे लिए बहुत दुखद होगा, और ऐसा करने पर यह सजा प्राप्त हुई थी, इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात कही आपने कि सजा ऐसी मिलनी चाहिए जो नजीर बन जाए, ताकि दोबारा इस तरह की जो घटनाओं को अंजाम देते हैं वो खुद से डर जाए। गंगेश जी, आपके पास आऊंगी। वहां से जैसे बात चल रही थी कि वहां पर सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, क्योंकि जैसे घर के अंदर बहुत सारे लोगों को एकत्रित किया, कई बार हम आसपास रहते हैं उनके, लेकिन हमें समझ नहीं आता है कि वहां आखिर चल क्या रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि कहीं कोई फंक्शन हो रहा होगा, लेकिन बहुत समय के बाद पता चलता है कि अच्छा, यहाँ धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था, और उसके बाद उसका खुलासा किया जाता है, और तब तक कई लोग इसका शिकार बन चुके होते हैं। बिल्कुल, देखिए क्या है, जैसा भी पुष्पेंद्र जी बता रहे थे कि निश्चित तौर पर जो ईसाई मिशनरी यहाँ पे लक्ष्य लेकर कार्य करती है, उनके कार्यकर्ता का मतलब जंगल के अंदर तक है, और उनको विदेशी फंडिंग है। कई जगहों पे, मैं खासतौर पर बस्तर और सरगुजा के जो सुदूर अंचल है, जंगल वाले क्षेत्र हैं, वहां पर अमेरिका वगैरह से भी आके डॉक्टर आके वहां पर सेवा दे रहे हैं, और धीरे से सेवा देने के नाम पर बाद में प्रलोभन शुरू हो जाता है उसी के पीछे पीछे। तो इसके पीछे खाली देश के अंदर ईसाई मिशनरी नहीं, मतलब विदेशी ताकतें भी कहीं न कहीं सक्रिय हैं। बस्तर के क्षेत्र में जो हुआ था उसमें एक बड़ा कारण वही बताया जा रहा था कि वहाँ पे काफी लंबे समय से इस तरह की चीजें चल रही थी। और देखिए, खासतौर पे जो आदिवासी वर्ग है या जो पिछड़ा जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, वो जो है इस सब चीजों के झांसे में जल्दी आता है। तो इसमें सबसे सही तरीका यह है कि लोगों को एजुकेट किया जाए और लोगों को समझाया जाए कि भैया धर्म आपका एकदम निजी मामला है, लेकिन इसमें किसी के प्रलोभन में आके उसको उसमें अमल नहीं करना है। आप हिंदुस्तान में अपने एक्चुअली पंथ निरपेक्ष देश है, धर्म तो सही माने में ये तो बोला जाता है कि सनातन धर्म ही है। अपने देश में रहने वाले सारे लोग सनातन धर्म के पालन करने वाले हैं, और लेकिन चूंकि मिशनरियां सक्रिय हैं और जो इनको कन्वर्ट कराता है उनको भी बड़ा फायदा होता होगा। जिस तरह मार्केटिंग आजकल होती है उस तरह से मुझे लगता है इसमें उसी तरह से मिशनरियां सक्रिय है और उनको भी फायदा होता है, प्लस जिसका परिवर्तन हो रहा है उसको भी प्रलोभन दिया जाता है। तो इस तरह दोनों को फायदे दिखा के परिवर्तन करा जाता है।
भूमिका और साथ ही साथ प्रशासन की भूमिका, दोनों बहुत जरूरी है। मुझे अच्छे से याद है, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति है दिलीप सिंह जुदेव, उनके समय हम लोगों ने देखा था कि जसपुर क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन होता था। उन्होंने जितना का रास्ता में अपना के लोगों को समझाना शुरू किया और सबको घर वापसी शुरू की। वो अभियान उनका बहुत प्रचलित हुआ था। मुझे लगता है कि भाजपा या हिंदू सभा की जो संगठन है, जो हिंदू संगठन है, जो उनको भी इस तरह के कार्यक्रम चलाने चाहिए। लोगों के बीच जाए, उनको समझाएं कि इस तरह से किसी के बरगलाने पे कुछ पैसों के लालच में या कुछ और प्रलोभन में आके अपना धर्म न छोड़ें और वो अपने धर्म को उसमें वापस आ जाए। इस तरह की चीजें चलेगी तो मुझे लगता है बहुत कुछ इसमें रोक लगेगी। बात कही कि इस तरह के कार्यक्रम अगर करेंगे, हिंदू संगठन भी लगातार इस तरह के काम करेंगे तो हो सकता है कि इन चीजों पर रोक लगे। मिश्रा जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। जैसे कि कहा गया है कि प्रलोभन दिया जाता है, समझाया भी जाता है कि प्रलोभन में मत आइए, कोई चमत्कार जैसी चीज नहीं होती है, धर्म आपका निजी है, आप उसे बदले ना बदले वो आपका अपना निर्णय, लेकिन कोई और आके आपको धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेशराइज कर रहा है, वो गलत है। लेकिन बावजूद इसके इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही है और जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, द्विवेदी जी ने कहा कि हिंदू संगठन को भी आगे आना चाहिए और पुनः वापस से उनकी वापसी करवानी चाहिए। इस विषय पर आपकी क्या राय है? हेलो, पा रहे हैं आप? हाँ, मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी मिश्रा जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सही बात है, गंगेश जी ने बिल्कुल सही कहा है। और इसमें मेरा तो ये भी कहना है कि जैसे हिंदू महासभा ने आगे आकर के और ये काम किया है और उनको पकड़ने के लिए आवेदन दिया या उनको पकड़वाया, इसलिए भी मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और वो सराहनीय कार्य किया है। ऐसे ही सभी जितने भी संगठन हैं, समाज के लोग हैं, उनको आगे उनकी महती भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा। देखिए, शासन और प्रशासन तो चले ठीक है, एक उनका दायरा होता है और उसी दायरे में वो काम करते हैं, लेकिन जब समाज आगे आएगा, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, जब समाज आके आएगा और समाज और शासन और प्रशासन मिल करके इस पहल को अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे और ये ऐसे षड्यंत्रकारियों को जब नेस्तनाबूद करेंगे जो हमारे देश को, देखिए ये भारत देश हमारा अनेक धर्मों में के लोग रहते हैं, यहाँ पर भिन्न भाषा भाषी लोग रहते हैं, अनेक समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन हमें जो हमारा जो धर्म है, हमारा सनातन धर्म है, इस सनातन धर्म को खोखला करने की जो ये कोशिश की जा रही है, खास तौर पे आदिवासी, पिछड़ा और छोटे बहुल लोगों को जो टारगेट करके जिनको आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को दिखा करके कि यार तुम्हारी ये आवश्यकता है, देखिए अगर मुझे पैसों की आवश्यकता है तो मैं कोई भी स्तर पे जाकर के पैसे की पूर्ति करने की कोशिश करूंगा। अगर मेरी बुद्धि भी नहीं है तो मैं तो निबुद्धि हूं, तो मुझे जहां जो बताया जाएगा मैं वही काम करूंगा। तो इन लोगों का जो टारगेट है, और जैसा कि गंगेश जी ने ये कहा है, ये सच है, इनको बाहर से फंडिंग की जाती है और जब इनके पास पैसे की कमी नहीं होती है, इनको तो ये कहा जाता है कि दूसरे धर्मों के लोगों को आप मिशनरी में और ये क्रिश्चियंस बनाओ। तो इनको एक टारगेट दिया जा रहा है। इस टारगेट को विफल करने के लिए, इनकी जो सोच है उसको विफल करने के लिए हमारे समाज को आगे आना पड़ेगा और सभी लोगों को प्रण करना पड़ेगा कि हम ये वचन लेते हैं कि हमारा जो धर्म है हम उसको बचाएंगे, हमारे जो लोग हैं उनको बचाएंगे और ऐसे लोगों को, ऐसे कुबुद्धि लोगों को जो देश को खोखला करने की, हमारे धर्म को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे भी नियम के लिए हम अपने मुख्यमंत्री से, प्राइम मिनिस्टर से सबसे याचना करें, निवेदन करें कि ऐसे लोगों को आप फांसी की सजा दो। जी, सही बात कही आपने कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि धर्म, जैसा कि गंगेश जी ने बताया कि अपना निजी है, उसके बावजूद भी लगातार धर्म परिवर्तन की घटना एक जगह से नहीं, भारत के अनेक राज्यों से आती रहती है। गंगेश जी, आपके पास आऊंगी। जब कार्रवाई की गई सभा के नाम पर, वहां धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था, जब कार्रवाई की गई, पुलिस वहां पहुंची, तो वहां पर कुछ लोग तो पकड़ में आए, लेकिन जो मुख्य लोग थे, जो धर्म परिवर्तन करवाने वाले थे, मेन जो बॉस थे वहां के, वो दोनों भाग गए वहां से। क्या लगता है वो जहां भी जाएंगे वहां पर इस तरह की अपनी पुनः दुकान खोल लेंगे वो? हाँ, निश्चित तौर पर देखिए फिक्स एजेंडा रहता है उनका, उनकी स्ट्रेटेजी रहती है। जिस तरह मार्केटिंग या सेल्स का व्यक्ति काम करता है पूरा स्ट्रेटेजी बना के, उस तरह से ये लोग पूरी स्ट्रेटेजी बना के उतरते हैं मैदान में। उनका पूरा टारगेट रहता है किस तरह से कि व्यक्ति की भावना को समझा जाए, उसमें क्या कमी है, उसको क्या जरूरत है, किस तरह से, मतलब इस तरह का एनालिसिस करते हैं। जो लोग धर्म परिवर्तन करने के लिए आते हैं, फील्ड में जो उतरते हैं बंदे, वो भी इस तरह से ट्रेंड किए जाते हैं बाकायदा कि वो जाए, लोग बीच उठे बैठे, उनसे समझे, उनको धीरे से बाइबल की किताब पकड़ा दें और उसका उनको इशू के बारे में बताएं। इस तरह की चीजें जो है धर्म परिवर्तन वाले मामले में देखी जाती है और धीरे धीरे लोगों का मत प्रदर्शित करें और उसके बाद उनको प्रलोभन भी दें
मतलब उसमें तो ऐसा भी है कि जैसे रहने के लिए मकान, नौकरी, इस तरह के भी प्रलोभन दिए जा रहे हैं। इस तरह की चीजें भी सामने आई हैं, इस तरह के प्रलोभन। और खास जो चंगाई सभा के बारे में माना जाता है कि ये लोग लगातार कई सारी असाध्य बीमारियां हैं, उनको वहां पे वहां जाने से ठीक हो जाती है, संत के छूने से बस घर से ठीक हो जाती है, इस तरह की चीजें हैं। लेकिन सच्चाई तो ये कि विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, हम सारे लोग जानते हैं कि खाली किसी के स्तर से इलाज नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी सही प्रॉपर तरीके से असाध्य बीमारी के इलाज के लिए या तो वो ड्रामा होता है, कहीं ना कहीं किसी को वो लोग प्रोजेक्ट करके लाते होंगे, उसको मतलब लंगड़ा चलने लग जाता है, अंधा देखने लग जाता है, इस तरह की जो बात है ये बिल्कुल मतलब समझ से परे है और साइंस किसी भी तरह से संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो मत भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है, इन सब चीजों में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो नहीं पढ़े लिखे हैं, सुदूर आदिवासी अंचल में लोग रहते हैं, वो इससे प्रभावित हो जाते हैं और उनके साथ हो लेते हैं जी। को लेकर वाकई में शासन प्रशासन के साथ समाजों के लोग भी अब देखिए जैसे भाजपा की सरकार है, जैसे छत्तीसगढ़ में ये चीजें, इस तरह की चीजें ज्यादा घटनाएं अब सामने आने लगी, क्योंकि पकड़वाने के लिए संस्थाएं भी सक्रिय हो गई हैं। मुझे लगता है सक्रियता और बढ़ाना चाहिए हिंदू संगठनों को, जिससे ये कम से कम हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि हिंदू संगठन को सक्रियता थोड़ी और बढ़ानी चाहिए ताकि इस तरह की चीजें कम हो जाए। मिश्रा जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि ये चीजें कम हो जाए, आपने भी कहा कि समाज के लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। क्या लगता है आपको, समाज कई बार ऐसा होता है कि आसपास कुछ चल रहा होता है और हम ये सोचते हैं कि हमें क्या मतलब, उनके घर में कुछ चल रहा है, लेकिन क्या लगता है आपको कि जागरूक सच में होने की जरूरत है? और दूसरी चीज की हमें अपने धर्म के महत्व को भी लोगों को बताने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब तक हम अपने धर्म के बारे में नहीं जानेंगे तब तक इस तरह की चीजें नहीं रुकेगी। ये निश्चित तौर पर ये तो है ही, और जैसा कि आपने कहा ये सच है। लेकिन होता क्या है समाज में, जैसे मान लीजिए कि 10 लोग हम हैं और कोई 11वां व्यक्ति गाली बक रहा है किसी व्यक्ति को, तो वो ये सोचते हैं, 10 लोग ये सोचते हैं कि हमें थोड़ी ना बक रहा है, वो तो दूसरे को बक रहा है, उसको बक रहा है। लेकिन जब हमारे ऊपर आती है तब हमको लगता है कि नहीं, हमें साथ देना चाहिए। इसी प्रकार समाज की भी बात होती है। समाज में हम सबको, चाहे जो भी समाज हो, सभी समाज को मिलकर के और इस तरह से कुरीतियों को दूर करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया, ठीक है, एक दिन में तो नहीं हुआ होगा ना वो ऐसा। तो ऐसे ही हमें सारे समाजों को मिलकर के, और जो भी कुरीतियां हैं ऐसी, ये तो बड़ी कुरीति है हमारे समाज को विघटित करने की, हमारे समाज से को बरगलाने की, लेकिन हम हर कुरीतियों को, हर कमियों को हम दूर करने के लिए समाज जब आगे आता है ना, समाज में अगर रहना है तो या तो पशु होगा, या तो जो समाज में नहीं रहता या तो पशु होगा या तो देवता होगा। ये अरस्तु का कथन था। मनुष्य को अगर समाज में रहना तो समाज को लेकर चलना पड़ेगा, तो हमें समाज को लेकर चलना पड़ेगा और समाज में हमें आगे बढ़ना है। और इस तरह की कुरीतियों को दूर करने के लिए हमें समाज सबसे पहले सर्वोपरि है। तो इसलिए मैं सभी समाज के प्रबुद्ध जनों से भी और जो संगठन के प्रमुख लोग हैं उन सबसे आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि इन कुरीतियों को दूर करने के लिए हम सब पहले एक हो जाएं। हम सबका एक मत हो कि ऐसी कुरीति करने वाले लोगों को हम सब समाज से भी दंडित करेंगे और दूसरा अपने शासन और प्रशासन से भी दंडित करेंगे। ऐसी हमें अभिलाषा और मन में चाह होनी पड़ेगी और ये हमें एक लक्ष्य लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही कि एक लक्ष्य लेकर चलना होगा और सभी को जागना होगा। एक दिन में बुराई खत्म नहीं होगी, लेकिन ये निश्चित है कि एक दिन जरूर होगी। पंडित पुष्पेश मिश्रा जी और गंगेश द्विवेदी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे, एक घर में प्रार्थना सभा चल रही थी और उस प्रार्थना सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन का गंदा खेल हो रहा था। चमत्कार दिखाने के नाम पर, इलाज करने के नाम पर, या फिर गरीबी का फायदा उठाकर लगातार इस तरह के गिरोह सक्रिय है। बड़ा सवाल यह है कि लोग उनकी बातों में आ कैसे जाते हैं। शायद वो हमारे धर्म के बारे में नहीं जानते, या फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्हें अपने धर्म के बारे में भी बताने की जरूरत है। धर्म अपना निजी फैसला, उसके बावजूद भी लोग लगातार प्रेशर बनाते हैं धर्म परिवर्तन करने का। और हमें उनकी बात समझनी होगी कि क्या वास्तविक में ये जो धर्म परिवर्तन हमारा करवा रहे हैं इससे हमें कोई फायदा होने वाला है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।